विश्वामित्र भगवान श्री राम के गुरु, मेनका के पति और दूसरे स्वर्ग की रचना करने वाले विश्वामित्र को आखिर क्यों खाना पड़ा एक चांडाल के घर से कुत्ते का मांस। विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। उन्होंने श्री राम को और लक्ष्मण को शिक्षा दी, माता सीता के साथ उनका विवाह करवाते हैं। ऋषि विश्वामित्र जो पहले राजा कौशिक हुआ करते थे, उसी काल में ऋषि वशिष्ठ थे जिनके साथ उनकी काफ़ी अड़ी चलती थी, यानी उनकी काफ़ी प्रतिद्वंद्विता थी, आपस में काफ़ी अनबन रहती थी। और ये जो विश्वामित्र हैं, इनके लड़ाई चलने की एक बहुत बड़ी वजह थी कामधेनु, जिसे वो प्राप्त करना चाहते थे और वशिष्ठ वो देना नहीं चाहते थे, जिनकी वजह से ये राजा से ऋषि बन गए। और ये काफ़ी लंबा प्रसंग है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये विश्वामित्र जिन्होंने अपने तपोबल से त्रिशंकु को जिंदा स्वर्ग भेजने की कोशिश की, और जब वो नहीं भेज पाए तो दूसरा स्वर्ग रच दिया। ये प्रजापति के पुत्र कुश थे, कुश के पुत्र कुशनाभ थे, और कुशनाभ के पुत्र थे राजा गाधी, और राजा गाधी के पुत्र थे विश्वामित्र जी। ऋषि होने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे, और ऋषि वशिष्ठ के साथ कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने जो युद्ध किया था और उसमें वो हार गए थे। उस समय उन्होंने महसूस किया तपस्या के बल को, और जिसने उन्हें ऋषि बनने के लिए प्रेरित किया। और विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पे त्रिशंकु को भी सशरीर स्वर्ग भेज दिया। इस तरह विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या को भंग करने का भी एक किस्सा है जो पूरी दुनिया को मालूम है। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहाँ पर शांति कुंज है, उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्गलोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनने की विद्या दी, और गायत्री मंत्र की भी रचना इन्होंने की थी, जो हजारों सालों से आज तक अनर्वत हमारे जिह्वा पर विराजमान है। राम और लक्ष्मण के गुरु महर्षि विश्वामित्र का आश्रम बक्सर यानी बिहार में स्थित था। इस स्थान को गंगा और सरयू संगम के निकट बताया गया है। विश्वामित्र के आश्रम को सिद्धाश्रम भी कहा जाता है। कहते हैं देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में दक्ष, तेजस्वी और अलौकिक दिव्य स्त्री मेनका उनकी जिंदगी में आती हैं। वेद और पुराणों में भी इस तरह का उल्लेख मिलता है कि उस टाइम पे देवी, परी, अप्सरा, यक्षिनी, इंद्रानी और पिशाचिनी कई तरह की स्त्रियां हुआ करती थीं, जिनमें से सबसे ज्यादा सुंदर जो होती थी वो अप्सराएं होती थीं। कहते थे कि वो सबसे सुंदर है और उनके पास जादुई शक्तियां होती हैं जो किसी का भी मन भटका सकती हैं। और मेनका जो थी वो स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी। अब महान तपस्वी ऋषि विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग के निर्माण के लिए जब तपस्या शुरू की तो देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए, और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने मेनका को भेजा। मेनका ने अपने रूप और सौंदर्य से तपस्या में लीन विश्वामित्र का तप भंग कर दिया। विश्वामित्र सब कुछ छोड़कर मेनका के प्यार में कुछ ऐसे डूब गए कि उन्हें मेनका से सच्चा प्यार हो गया। लेकिन उन्होंने मेनका के साथ सहवास किया। ऋषि विश्वामित्र का तप अब तो टूट गया था, लेकिन फिर भी मेनका वापस इंद्रलोक नहीं लौटी, क्योंकि कहते हैं कि ऐसा करने पर ऋषि फिर से तपस्या आरंभ कर सकते थे। ऐसे में मेनका से विश्वामित्र ने विवाह कर लिया और उनकी पत्नी बन गई। मेनका और विश्वामित्र से एक बहुत ही खूबसूरत सी एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम शकुंतला रखा गया। कई सालों तक मेनका ऋषि के साथ रह रही थी, लेकिन उनके दिल में एक चिंता थी, क्योंकि उन्हें इंद्रलोक वापस जाना था, क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उर्वशी, रंभा, ये सब लोग इंद्रलोक में आनंद उठा रही होंगी। और मेनका का धरती पर जो समय था वो भी पूरा हो चला था और लक्ष्य भी पूरा हो चुका था। जब शकुंतला छोटी ही थी तभी मेनका उसे विश्वामित्र के साथ छोड़कर इंद्रलोक चली गई थी, जिन्हें ऋषि कंडू ने पाला था, यानी ऋषि कण्व ने उनका पालन पोषण किया था, इसलिए वे उनके धर्म पिता भी थे। अब ऐसा क्या हुआ कि विश्वामित्र को चांडाल के पास से चुराना पड़ा कुत्ते का मीट। भूख से व्याकुल ऋषि विश्वामित्र एक बार दर दर की खाक छान रहे थे, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वो खाकर अपना पेट भर सकें। एक बार ऋषि विश्वामित्र को ऐसा लगने लगा जैसे कि वो भूख से तड़पकर उनके प्राण निकल जाएंगे। वो लोगों से भिक्षा मांगते, लेकिन मिलती नहीं थी। लोगों के पास खुद ही खाने को कुछ नहीं था तो कोई भिक्षा में कैसे कुछ देता। अब ऐसा क्या हुआ कि विश्वामित्र को चांडाल के पास से कुत्ते का मांस चुराना पड़ा।
क्यों इस स्थिति में पहुंच गए विश्वामित्र? जिन ऋषि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ज्ञान दिया, शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी, उनका ये हाल कैसे हुआ? महाभारत के शांति पर्व में इस बात का जवाब मिलता है। इसमें विश्वामित्र के कुत्ते का मांस चुराने की जो घटना है उसका जिक्र किया गया है। शांति पर्व के 141वें अध्याय में धर्मराज युधिष्ठिर गंगापुत्र भीष्म से पूछते हैं, अगर सब तरफ अधर्म ही बढ़ रहा है, राजा के कृत्य पर भी जनता कष्टकारी हो जाए, अधर्म को धन मान लिया जाए और धर्म को अधर्म समझा जाए, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इस पर भीष्म ने विश्वामित्र और चांडाल का एक वाकया सुनाया था। गंगापुत्र ने बताया कि त्रेता और द्वापर युग के संधि काल में 12 साल का भीषण अकाल पड़ा था। ऋषि विश्वामित्र भूख से मरने ही वाले थे तो उन्होंने चांडाल के घर पे चोरी करके कुत्ते का मांस चुराया, जबकि वो एक नीच कर्म था। विश्वामित्र जैसे ही चांडाल की कुटिया में घुसे, आहट पाकर उसकी नींद खुल गई। कर्कश आवाज में उसने कहा, मैं जाग रहा हूँ, सोया नहीं हूँ। तो अब तू मरा। चांडाल की ऐसी बातें सुनते ही विश्वामित्र डर गए और लज्जित भी हुए, लेकिन साहस बटोरकर बोले, मैं विश्वामित्र हूँ, भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ। परिचय पाते ही चांडाल तुरंत हाथ जोड़कर बोला, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विश्वामित्र ने कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, मेरे प्राण जा रहे हैं, मुझे ये कुत्ते की जांघ ले जाने दो, भूख से मेरी चेतना जा रही है। मैं जानता हूँ कि ये अधर्म है, तो भी मुझे कुत्ते की ये जांघ ले जाने दो। तब चांडाल ने कहा, कुत्ता तो सियार से भी अधम होता है और कुत्ते के शरीर में भी उसकी जांघ तो सबसे ज्यादा अधम होता है। प्राणों की रक्षा के लिए कोई दूसरा उपाय सोच लीजिए। मांस के लोभ में आपकी तपस्या का नाश नहीं होना चाहिए। धर्म का त्याग न कीजिए, क्योंकि आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ समझे जाते हैं। तब विश्वामित्र बोले, जो भूखों मर रहा हो उसे पहले अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, वो जैसे भी हो सके करनी चाहिए। और उन्होंने चांडाल को आश्वस्त किया, मैं फिर से तप और विद्या से खुद को सबल कर लूँगा, लेकिन इससे पहले तो मुझे जीवित रहना होगा। चांडाल ने फिर विश्वामित्र से कहा, इसे खाकर आप कोई बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी के लिए 5 नाखूनों वाले 5 प्रकार के प्राणी आपत्ति काल में खाने योग्य बताए गए हैं। अगर आप शास्त्रों को मानते हैं तो इस मांस को त्याग दीजिए। विश्वामित्र ने फिर कहा, महर्षि अगस्त्य ने वातापी असुर को खा लिया था। तर्क वितर्क काफी लंबा चला, लेकिन आखिरकार विश्वामित्र बोले, कुत्ता और मृग दोनों ही पशु हैं और दोनों ही मेरे लिए समान है। मैं ये कुत्ते की जांघ अवश्य खाऊंगा। अगर उपवास करके मैंने अपने प्राण दे दिए तो मरने के बाद मेरा क्या होगा? हो सकता है इस मांस को खाने से मेरे पुण्य समाप्त हो जाएं, लेकिन अगर मैं जीवित रहा तो पुण्य कर्म को फिर से संचित कर लूँगा। इस तरह विश्वामित्र वो मांस का टुकड़ा ले गए। खाने से पहले उन्होंने उस टुकड़े को देवताओं को अर्पित किया और जैसे ही उन्होंने अग्नि के द्वारा मांस का टुकड़ा देवताओं को चढ़ाया, इंद्र ने सभी प्रजा को जीवन दान देते हुए वर्षा की और अन्न और औषधियों का उत्पन्न किया। विश्वामित्र भी लंबे समय तक निराहार व्रत और तपस्या करके सारे पाप मिटा चुके थे और उन्होंने सिद्धियां पाईं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर ने कहा, जो मांस खाने योग्य नहीं था उसे केवल देवताओं को अर्पित करके महामुनि विश्वामित्र ने देवताओं और पितरों को संतुष्ट कर दिया। उन्हीं की कृपा से भोजन को पवित्र बनाकर अपने जीवन की रक्षा की और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अपने हाथ पांव नहीं डालने चाहिए। अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने लिए उपाय तलाशते रहना चाहिए, हर कोशिश करनी चाहिए, बुद्धि का सहारा लेना चाहिए और हमेशा जीवित रहने के लिए विषम परिस्थितियों से पार पाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवित रहने वाला पुरुष ही पुण्य करने का अवसर पाता है, कल्याण का पात्र हो सकता है। तो ये कहानी थी ऋषि विश्वामित्र की, जिन्होंने आपत्ति काल के दौरान मजबूरीवश कुत्ते का मांस खाया और पुण्य कर्मों को दोबारा से संचित करने के लिए उन्होंने काफ़ी सारा तप किया और उनके तप से परेशान होकर, उनके तप से डर कर
इंद्र ने मेनका तक को ऋषि विश्वामित्र के पास भेज दिया, जिनके प्रेम में ऋषि विश्वामित्र पड़ गए थे और सच्चे हृदय से वो मेनका को प्यार करने लगे थे। और उनके साथ भी उनका वियोग हुआ, जिसके बाद ऋषि विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना तक कर दी। यानी ऋषि विश्वामित्र ने अपने जीवन काल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जिनसे ये पता चलता है कि आपको अपने पुरुषार्थ पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उसके द्वारा विद्या का अर्जन करना चाहिए। विश्वामित्र ने भी ऐसा माना था कि जो विद्या है वो सबसे ऊपर है और उसकी मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।